तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप किन कंडीशन में जानवरों का दूध और गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इस कंडीशन में अगर जानवर की हेल्थ इस कंडीशन में है या उसको अटैक बीमारी का इतना है, तो ना आप उसका दूध यूज़ करेंगे, ना आप उसका गोश्त यूज़ करेंगे और ना ही आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है। बाकी वीडियो में मज़ीद आप आगे देखें, इसको बताया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूं कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे पास चंद क्वेश्चन मौजूद हैं जिनमें फार्मर हज़रात और हमारे जो नए लोग जिन्होंने कुर्बानी के जानवर लिए हुए हैं वो परेशान हैं कि लंपी स्किन जो डिज़ीज़ है वो जिन जानवरों को आ चुकी है, क्या हम उनका दूध या गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या हम ऐसे जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है। और चंद फार्मर के और चंद वेटनेरियंस के ये सवाल हैं कि जिन जानवरों को वैक्सीन हो चुकी है, और चंद मेरे दोस्तों भाइयों के सवाल ये हैं कि जिन जानवरों को वैक्सीन हो चुकी है उनका भी दूध या गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कितने दिनों बाद, किस टाइम बाद। ठीक है। क्योंकि बार 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 यही सवाल बार बार फार्मर हजरात और दोस्त और कुछ, क्योंकि फील्ड में आजकल चल ही ज़्यादातर लंपी स्किन डिजीज़ रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि कुर्बानी का सीज़न है और लंपी स्किन डिजीज़ की पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से आउटब्रेक हुई है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे कि लंपी स्किन डिजीज़ जिन जानवरों को आ चुकी है उनका हम दूध और गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और वैक्सीनेशन के बाद हम उनका दूध और गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और किन जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं। क्या लंपी स्किन वाले जानवर की आप कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, और किस कंडीशन में आप कुर्बानी कर सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं। तो ये सब मैं आपको वीडियो के अंदर आज बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है ताकि आपको सारी अच्छे तरीके से मालूमात मिल जाए। ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आप किन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं, और साथ साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किन जानवरों की आप कुर्बानी नहीं कर सकते। साथ साथ मैं आपको वो शॉर्ट्स यानी कि छोटे क्लिप्स के ज़रिए आपको दिखाऊंगा, साथ में वीडियो के अटैच कर दूंगा कि आप किन जानवरों की और किस कंडीशन में आप जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। ठीक है। तो चलें, सबसे पहले हम, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि क्या ये लंपी स्किन बीमारी जानवरों से इंसानों को लग सकती है या नहीं। क्योंकि जो नए लोग हैं, नए बायर्स हैं जिन्होंने अभी नए जानवर खरीदे हैं कुर्बानी के, उनके जानवरों के अंदर ये लंपी स्किन आई हुई है। तो उनका सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि ये लंपी स्किन, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है कैप्री पॉक्स वैरायटी से, यानी कि गॉट पॉक्स वैरायटी से इसका ताल्लुक है क्योंकि वायरल डिजीज़ है, तो क्या ये जानवरों से इंसानों को लग सकती है नहीं। तो इसका व्यूअर सबसे बड़ा जवाब मैं यही दूंगा, क्योंकि मैं खुद वेटनेरियन हूँ और फील्ड के अंदर डेली बेसिस पे 4, 5, 7, 8 इस तरीके से मैं केसेस लंपी स्किन डिजीज़ के देखता हूँ। और बार बार यही सवाल क्योंकि पूछा जा रहा था, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त और कुछ फार्मर्स जो फील्ड के अंदर होते हैं, उनका यही सवाल था, क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों को लग सकती है या नहीं। तो सबसे पहले ये है कि मैं डेली बेसिस पे खुद इलाज करता हूँ जानवरों को, खुद केसेस को डील करता हूँ। अगर ये इंसानों या जानवरों से इंसानों को लग सकती होती तो मैं खुद सबसे पहले इससे दूर भागता, इससे दूर होता। मैं इस तरह के जानवरों का इलाज नहीं करता, क्योंकि तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि लंपी स्किन जो वायरल डिजीज़ है वो जानवरों से इंसानों को नहीं लगती। ठीक है। ये आप ज़हन नशीन कर लें कि लंपी स्किन वायरल डिजीज़ होने के बावजूद ये वायरस जानवरों से इंसानों के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम इस तरह के जानवरों का दूध और गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स ने रिसर्च कर ली हैं। आप गूगल से खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। और आप यूट्यूब से और भी मज़ीद इस तरह की मालूमात, या गूगल से, जहाँ से भी आप लेना चाहें, तो वहाँ पर ये इजीली, मतलब कि ये अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफली बताया हुआ है कि आप ऐसे जानवरों का दूध और गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये है कि आप उन जानवरों का दूध और गोश्त अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो आपने बॉयल करने के बाद। ठीक है। दूध को आप सबसे पहले बॉयल करें। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आप गोश्त पका रहे हैं, गोश्त आपने इस्तेमाल करना है, तो गोश्त भी आप बॉयल करके इस्तेमाल करें। तो उसमें कोई किसी किस्म के जानवर से इंसानों को
असरात नहीं फैलेंगे, कोई किसी किस्म की इस तरह की बीमारी का कोई चांस नहीं है कि जानवरों से इंसानों को लग जाए। दूसरी बात ये है कि चंद दोस्तों के ये सवाल थे, चंद लोगों के बार-बार यही मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेजेस आ रहे थे, और क्योंकि आजकल सीज़न इस तरीके का, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नए लोग जिन्होंने जानवर ख़रीदे हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसे जानवर जिनको हमने लंपी स्किन की वैक्सीन करवा दी है, उसके बावजूद भी उनके अंदर बीमारी आ गई है, क्योंकि कुर्बानी वाले जानवर थे, कुर्बानी का सीज़न है, तो क्या हम उनका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या हम उनका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ठीक है। तो व्यूअर्स देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दूध और गोश्त आप बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं, और वैक्सीन का टाइटर इसका यानी कि वैक्सीन की इम्यूनिटी बनने के अंदर 21 से या 14 से 21 दिन का डिफरेंट कंपनीज़ ने कहा है कि जैसे ही आपने जानवरों को वैक्सीन की है, 14 से 21 दिन के अंदर उसकी जानवरों के अंदर टाइटर उसकी इम्यूनिटी क्रिएट होती है। तो एक आध किसी कंपनी ने, जैसे कि साउथ अफ्रीकन जो वैक्सीन है, उन लोगों ने कहा है कि आप वैक्सीन लगने के बाद 21 दिन तक आप जानवर का गोश्त इस्तेमाल ना करें। बाकी किसी कंपनी ने किसी वैक्सीन पे या कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी जहाँ पर ये कहा गया हो कि आप वैक्सीन लगने के बाद जानवर का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इजीली अपने जानवरों का दूध भी, गोश्त भी इस्तेमाल करें, चाहे उनको वैक्सीन हो चुकी है, चाहे उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। ठीक है। इसके अलावा कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी अच्छे तरीके से ये ब्रीफ कर दिया है, अच्छे तरीके से बता दिया है कि आप ऐसे जानवर जिनको लंपी स्किन डिजीज़ आ चुकी है उनका आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे जानवरों की आप कुर्बानी भी कर सकते हैं। तो जिन जानवरों की आप कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनका आप गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जानवर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, ऐसे जानवर वो जानवर हैं जिनके अंदर बीमारी की सीवियरिटी यानी कि बीमारी की कंडीशन, बीमारी इस लेवल की फैल चुकी है कि उनके वो अच्छे तरीके से ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, यानी कि उनके मसल्स जो बॉडी के हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उसके अंदर छाले, नोड्यूल्स इस तरह के फैल चुके हैं कि उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सन बन चुका है, उनकी बॉडी गल चुकी है, उनके जिस्म के ऊपर दाने इस तरह के हैं कि वो आपको देखते ही इस तरह पर फील हो जाएगा कि यार ये जानवर वैलिड नहीं है खाने के, ना इसकी कुर्बानी की जा सकती। आपको कंडीशन से खुद ही पता चल जाएगा। मज़ीद मैं आपको वीडियोस के क्लिप्स दिखाऊंगा कि किस तरह के जानवरों को आप ज़िबा नहीं कर सकते। बाकी एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप परेशान नहीं हों। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर फार्मर हैं, आपने अपने दूध वाले जानवर रखे हुए हैं या नेक्स्ट आप फैटनिंग का काम कर रहे हैं, तो आप परेशान नहीं हों। आप इस तरह के जानवरों का दूध भी, गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ वैक्सीन अगर आपकी फ्रेशली हुई है, अभी रिसेंटली आपके जानवरों की वैक्सीन हुई है, तो आप इस तरह के जानवरों का भी दूध और गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट किस्म की पोस्टें हैं, डिफरेंट तरीके से लोग दूसरों को ख़राब करते हैं। फेसबुक पर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शोशे छोड़ देते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स ऐड कर देते हैं कि ये देखें जी, लंपी स्किन वाले जानवर का गोश्त खाने से इसको ये हो गया, इंसान को ये हो गया। अगर इस तरह का, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई केस होता या कोई बात होती तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। डेली बेसिस पे 7-8 केसेस और 5-4 फार्म्स पर हम वैक्सीन करते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि फील्ड के अंदर आजकल रश है, कुर्बानी का टाइम है, तो इस तरह के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती जानवरों से इंसानों में लगने वाली, तो सबसे पहले वेटनेरियंस को, डॉक्टर्स को, डंगर डॉक्टरों को ज़्यादा ये लगती। ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, इजीली अपनी कुर्बानी करें और अपने जानवरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ आप भाइयों से गुजारिश करूंगा लास्ट पे कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाय है, इसके जिस्म पर ये छोटे छोटे से दाने निकले हुए हैं, चंद दाने निकले हुए हैं, दोनों साइड्स पर हैं ये।
ठीक है। अभी ये इनिशियल स्टेज है और इस तरह की कंडीशन में आप कुर्बानी कर सकते हैं, उनका गोश्त खा सकते हैं, उनका दूध पी सकते हैं, तो परेशान नहीं हो। इस तरह की कंडीशन हो तो आप कुर्बानी कर सकते हैं।